मैंने अपने घर में एक नौकरानी रखी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके आने के बाद मेरे घर में ऐसा कुछ होगा जो मेरी जिंदगी ही बदल देगा। एक सुबह मैंने देखा कि मेरे पति किचन में हैं और वो उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। अगली सुबह वो उसे पैसा दे रहे थे, लेकिन क्यों? फिर मैंने अपने पति से सच सुनने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर मेरा नाम सुनिधि है। मैं और मेरे पति राकेश एक बड़े शहर में रहते हैं। उनकी एक अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं राकेश के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। वो यहां करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह अपने ऑफिस चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की जरूरत है। उसने अपना नाम सोनी बताया था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो हमारे बिल्डिंग के पास की एक बस्ती में रहती थी। वो जब मुझसे काम की बात करने आई तभी मैंने उसे रख लिया। उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं किया, बस उसका नाम और कहाँ रहती हो यही पूछ लिया और अगले दिन से ही उसे काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। राकेश के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सोनी रसोई घर में अपना काम कर रही थी। राकेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए बैठे थे। आते ही उन्होंने सोनी को देखा। सोनी को देखते ही वो किसी सोच में डूब गए और सोनी ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। सोनी उन्हें कुछ देर ऐसे ही देखती रही, फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर गई। जब उसे ये दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूं तो वो जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई। राकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही था। राकेश और सोनी जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे तो बस यही लग रहा था कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। मैंने राकेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही है, शायद इसी बिल्डिंग में काम करती होगी, तो आते जाते मैंने देखा होगा। मैंने भी सोचा कि हाँ, हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने सोनी से भी बात की और पूछा कि तुमने पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है? वो बोली, मैडम यहां तो मैं पहली बार आई हूं। इससे पहले मैंने इस बिल्डिंग में कहीं काम नहीं किया। सोनी कुछ देर बाद मुझसे पूछती है कि मैडम, एक बात पूछनी थी आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेगी ना? उसके इस सवाल से मैं कुछ सोचने लगी, फिर बोली, हाँ बोलो, क्या पूछना है? ये आपके पति है। मैंने बोला, हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन सोनी काम पर आई। मैं रात में काफी देर तक जगी थी तो सुबह मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। राकेश उठकर तैयार हो रहे थे। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो राकेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। जब मैं किचन के दरवाजे तक पहुंची तो जो मैंने देखा वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राकेश कल तक मुझे ये कह रहे थे कि मैं इसको जानता तक नहीं हूं। वही राकेश आज सोनी पर गुस्सा हो रहे थे और सोनी उनके आगे माफी मांग रही थी। मगर किस बात की? 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी तक मुझे देखा नहीं था। मैंने वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी पल सोनी की नजर मुझ पर गई और वो फिर जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई। राकेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहां पर यह देखने आया था कि अभी तक नाश्ता बना कि नहीं, कहीं ऑफिस जाने में मैं लेट ना हो जाऊं। मगर मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं था। मेरे मन में अब शक हो गया था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है इन दोनों के बीच, जो ये दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा। राकेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा, मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लग रहा था कि अभी इसे नौकरी से निकाल देती हूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोचती रही। मैं सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ ही लेती हूं। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। सोनी किचन में खाना बना रही थी। मैंने उनसे बस ऐसे ही कहा कि आज दाल में नमक कुछ ज्यादा ही लग रहा है, कैसा खाना बनाया है आज तो। इस पर राकेश सोनी के सामने ही कहने लगे कि नहीं, ठीक तो है, अच्छा तो लग रहा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कह रहे थे? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
एक नौकरानी की इतनी तरफदारी, मानो वो नौकरानी नहीं, इस घर की महारानी हो। रात को मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद किए ही लेटी रही। राकेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद यह किचन में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे गई, यह देखने कि आज ये क्या करने वाले हैं। राकेश ने आज भी कुछ ऐसा किया जो मेरी समझ से बाहर था। आज राकेश सोनी को पैसे दे रहे थे। मेरे घर में ये क्या हो रहा था? 3 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू कर दिया था? मैंने भी अब सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। उस शाम राकेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि सोनी को बोलो कि तुरंत अच्छी वाली चाय बना दे। मैंने कहा कि रुकिए, चाय मैं बना देती हूं। तो वो बोले कि क्यों, आज वो नहीं आई क्या? मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया है, वो अब नहीं आएगी। इस पर राकेश बोले, क्या? क्यों, कुछ किया क्या उसने? मैंने कहा, हां, उसने पैसे चुराए थे। राकेश बोले कि अरे, उसने चुराए नहीं थे, मैंने उसे दिए थे। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला, क्यों, आपने क्यों दिए? वो भी इतने पैसे, किस बात के लिए? कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे? राकेश गुस्से में बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूं या नहीं। तो सुनो, सोनी की एक बेटी है करीब 7 साल की। वो रोड पर खेल रही थी कि अचानक मेरी कार से टकराते हुए वो बची, लेकिन वो डर कर गिर गई। सोनी का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे बहस करने आया। सोनी भी उसके साथ थी। वहां पर काफी लोग जमा हो गए थे। वो मुझसे बिना बात के पैसे मांगने लगा। उस समय सोनी ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को खत्म करने के लिए उसे पैसे दे दिए। उस दिन सोनी को देखते ही मैं पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए आप मुझे माफ कर दो। मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस दिन अपने पति का साथ दिया। अब वो अपने शराबी पति से अलग रहने लगी है और उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी अब उस औरत पर ही है। इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना और मैडम को वो बात मत बताना, नहीं तो वो मुझे भगा देंगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने अपने शक की वजह से उसे निकाल दिया। ये काम उसके लिए एक सहारा है। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था। मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था, न उसे काम से निकालना चाहिए था। मैंने कहीं से उसका नंबर लिया और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, मुझे माफ कर दो। सोनी अभी भी हमारे यहाँ है और बहुत मन लगाकर काम करती है। उसकी बच्ची भी कभी कभी यहाँ आती है। वह बहुत ही प्यारी है। भगवान मेहनत करने वालों के साथ हमेशा रहता है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।